हेलो एवरीवन। डॉक्टर साहब, मुझे ये प्रॉब्लम बार बार क्यों हो जाती है? ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर पेशेंट पूछता है और इसका जवाब समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा एक्यूट डिजीज़ और क्रॉनिक डिजीज़ का डिफरेंस। एक्यूट डिजीज़ मतलब वो प्रॉब्लम जो सडनली स्टार्ट होती है, फास्ट होती है और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, जैसे फीवर, कोल्ड, फूड पॉइजनिंग, लूज मोशंस, वायरल इन्फेक्शन, इंजरी, एसिडिटी अटैक। इसमें बॉडी एक सडन डिस्टर्बेंस शो करती है। सिम्टम्स तेज़ होते हैं, लेकिन अगर इम्यूनिटी अच्छी हो तो बॉडी जल्दी रिकवर कर लेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कल ठंडी चीज़ खाई और आज एक्यूट फीवर या कोल्ड हो गया, ये एक्यूट डिजीज़ है। लेकिन अगर किसी को बार बार हर 15 डेज़ में थ्रोट इन्फेक्शन हो, हर वेदर चेंज में कोल्ड हो या एसिडिटी ईयर्स से चल रही हो, तो ये सिर्फ एक्यूट प्रॉब्लम नहीं रही, ये बन गई है पुरानी यानी क्रॉनिक डिजीज़। क्रॉनिक डिजीज़ स्लो होती है, डीप होती है और बॉडी के अंदर का इम्बैलेंस लॉन्ग टर्म के लिए शो करती है, जैसे माइग्रेन फॉर ईयर्स, डायबिटीज़, पीसीओएस, थायराइड, सोराइसिस, अस्थमा, एंजाइटी, जॉइंट पेन, रिकरेंट एलर्जीज़। एक्यूट डिजीज़ को आप ट्री के लीव्स समझिए और क्रॉनिक डिजीज़ को रूट्स। अगर सिर्फ लीव्स ट्रीट करोगे तो प्रॉब्लम टेम्पररी ठीक होगी और रूट्स अंदर ही रहेंगी। इसीलिए हम होम्योपैथी में एक्यूट अटैक्स को सप्रेस नहीं करते, हम बॉडी के क्रॉनिक टेंडेंसी को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, 2 लोगों को फीवर है। एक पेशेंट को फीवर में बहुत थर्स्ट है, इरिटेबिलिटी है, पेन है। दूसरे पेशेंट को थर्स्ट नहीं, वीकनेस ज़्यादा और फ्रेश एयर में बेटर फील होता है। डिजीज़ सेम हो सकती है, लेकिन पेशेंट का रिएक्शन अलग है और होम्योपैथी इसी इंडिविजुअलिटी पे काम करती है। यहाँ एक्यूट प्रेस्क्राइबिंग में फोकस होता है करंट सिम्टम्स पर, क्रॉनिक प्रेस्क्रिप्शन में फोकस होता है पर्सनैलिटी, क्रेविंग्स, फियर, थर्मल रिएक्शन, स्लीप, स्ट्रेस, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली टेंडेंसी। क्योंकि क्रॉनिक डिजीज़ सिर्फ बॉडी में नहीं, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में डेवलप होती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, एक्यूट डिजीज़ का बार बार आना भी ये एक साइन हो सकता है कि बॉडी के अंदर बहुत पहले से इम्बैलेंस चल रहा है। इसीलिए अगर आपको रिपीटेडली सेम कंप्लेंट्स हो रही हैं, तो सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ को लाने की बजाय हमें रूट कॉज पे समझना बहुत ज़रूरी है। होम्योपैथी का गोल सिर्फ डिजीज़ को हटाना नहीं, बल्कि बॉडी की नेचुरल बैलेंस को ट्रीट करना है और उसे वापस बैलेंस में लेके आना है। सो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय।